दोस्तों, मैं उमेश कुमार फ्लो इन कॉमर्स चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आपको बता दूं कि मैंने जो यूपी स्पेशल जीएस की श्रृंखला स्टार्ट की थी उसकी ये 4th वीडियो है। और मैं आपको बता दूं कि इस श्रृंखला में मैंने जो कंटेंट को इंक्लूड किया है उसमें घटना चक्र, परीक्षावाणी प्लस PYQ जो हैं उनको इंक्लूड करके बनाया है। और ये पूरी जो मैंने जो ये श्रृंखला स्टार्ट की है तो इसको वन लाइनर बेस और मैपिंग के थ्रू समझाने की कोशिश की है और जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ये हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए तो बात करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक है। इसमें मैंने जो है जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क और सिटी हैं उनकी बात करेंगे। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क कौन से हैं उनको देखते हैं और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सिटी आ जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो नॉलेज पार्क की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो नॉलेज पार्क जो है एक ग्रेटर नोएडा में स्थित है। और ट्रोनिका सिटी की बात करते हैं तो ट्रोनिका सिटी जो है ये गाजियाबाद में स्थित है। और निकिडा, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार कई एग्जामों में पूछा गया है, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या PCS प्रीलिम्स एग्जाम हो या यूपी लोअर PCS जैसे यूपी SSC के लोअर PCS जैसे एग्जामों में इसको देखा गया है। तो निकिडा सिटी जो है ये इटावा में स्थित है। और साइबर सिटी की बात कर लेते हैं तो साइबर सिटी जो है ये कहाँ पर है, ये कानपुर उन्नाव के बीच में है। ठीक है, ये इस प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और प्लास्टिक सिटी की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर है, तो ये दिव्यापुर, औरैया और कानपुर, ये 3 जो नगर हैं इन नगरों के बीच में कौन सा सिटी स्थित है, तो प्लास्टिक सिटी जो है इन 3 चीज़ों के बीच में आ जाता है। यदि औरैया नहीं दिया होगा तो कानपुर दिया होगा ऑप्शन में, यदि कानपुर नहीं दिया होगा तो वहाँ पर औरैया आपको देखने को मिलेगा। यदि इन दोनों में से अगर जो दोनों आते हैं तो क्वेश्चन विवादित हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन में जो है एक ही इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात करते हैं लायन सफारी। लायन सफारी कहाँ है, तो लायन सफारी की बात करें तो ये इटावा ज़िले में है। और ये बात करें नाइट सफारी तो ये नाइट सफारी कहाँ है, तो ये ग्रेटर नोएडा में है। इस चीज़ को याद रखिए। अब बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी पार्क की, तो ये जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में स्थित है। अब वेब सिटी की बात करते हैं तो वेब सिटी जो है ये गाजियाबाद में है। और परफ्यूम पार्क की बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कन्नौज में है, जहाँ जिसको और दूसरे नाम से जानते हैं तो ये इत्र नगरी से कन्नौज को जाना जाता है। और बुद्ध थीम पार्क की बात करते हैं तो बुद्ध थीम पार्क कहाँ पर है, तो वाराणसी है। और वाराणसी के सारनाथ में, जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, वहाँ पर क्या है, बुद्ध थीम पार्क। ठीक है, और लेदर पार्क की बात कर लेते हैं तो लेदर पार्क कहाँ पर है, तो ये आगरा में है। इस चीज़ को कानपुर मत लगा दीजिएगा क्योंकि चमड़े का जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो कानपुर में है, तो कानपुर को समझकर मत लगाइएगा क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में आगरा ये दिया है तो आप सबसे पहले आगरा को ही विकल्प के रूप में चुनेंगे। ठीक है, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात कर लेते हैं तो ये बहुत ही, इसमें एक आपको विशेषता देखने को मिलेगी, मैंने VIP लिख दिया है। इसका मतलब ये जो VIP मैंने लिखा है ये वहाँ से, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे गए एग्जामों में, चाहे प्रीलिम्स PCS हो या UP RO हो या हाई कोर्ट RO हो या अदर एग्जाम हो, वहाँ पर जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पर मैंने VIP लिख दिया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, ये जो है पंथर उन्नाव में है। ठीक, कहाँ, पंथर उन्नाव में, इस चीज़ को याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं साइंस पार्क की, तो ये साइंस पार्क कहाँ पर बनाया गया है, तो ये हरदोई ज़िले में बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात कर लेते हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है ये ग्रेटर नोएडा में है। और थीम पार्क जो है पर्यटन स्थल है, ये कहाँ पर है, ये आगरा में है। इसमें मैंने VIP लिख दिया, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और डिफेंस पार्क की बात करते हैं तो डिफेंस पार्क जो है कानपुर और झांसी और लखनऊ, ये 3 जिलों के बीच में है। ठीक है, मतलब ये तीनों जिलों में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और क्षेत्रीय साइंस सिटी की बात कर लेते हैं तो क्षेत्रीय साइंस सिटी जो है ये लखनऊ में है। और इसके बाद जो बात करते हैं टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ये कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और लोहिया पार्क की बात करते हैं तो लोहिया पार्क कहाँ पर बनाया गया है, तो ये लखनऊ ज़िले में बनाया गया है। और जनेश्वर मिश्र पार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि एग्जामों में बहुत कम देखने को मिला है, किंतु इसकी बात करें तो ये पूरा जो हमारा एशिया है
एशिया महाद्वीप उसमें नंबर 1 पर है, ठीक है। जनेश्वर मिश्र पार्क सबसे बड़ा पार्क है। और ये एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ पर बनाया गया है? तो एशिया का प्रथम जो डीएनए बैंक है ये लखनऊ में बनाया गया है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं। राज्य का फिल्म सेंटर कहाँ पर है? तो ये ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग कौन से हैं, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक, इस चीज़ को याद करिएगा। तो यहाँ पर भी मैंने वीआईपी नोट्स लिख दिए हैं, ठीक, इस चीज़ को याद रखिए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा उद्योग है? तो ये हथकरघा उद्योग है भाई। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। ये कृषि के बाद दूसरे नंबर पर यही आ जाता है जो, ठीक है, उद्योग में बात करते हैं। और इसको कुटीर उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगर जो आ जाए ऑप्शन में कुटीर उद्योग के लिए कौन सा उद्योग फेमस है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो हथकरघा उद्योग लगाइएगा। और यूरिया उर्वरक कारखाने की बात करते हैं तो ये इफिको जो है ये आंवला बरेली में है, ठीक। ये आंवला वो मत समझ लेना प्रतापगढ़ वाला, ठीक है, जहाँ का आंवला पर मतलब फेमस है, तो ये बरेली में है। इस चीज़ को याद रखिए। कृत्रिम रबड़ कारखाना ये कहाँ है? ये मोदी नगर गाजियाबाद में है, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अफीम कारखाना की बात कर लेते हैं तो अफीम कारखाना कहाँ पर बनाया गया है? तो एक गाजीपुर में बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड की बात कर लेते हैं तो हिंदुस्तान जो केबल लिमिटेड है ये प्रयागराज में स्थित है। इस चीज़ को याद रखिए। और बात करते हैं इंडियन पॉली फाइबर लिमिटेड, ये कहाँ पर है? तो ये बाराबंकी में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा हुआ कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो कानपुर में है। अगर जो बात कर लें कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है तो अहमदाबाद में आ जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और प्रथम चीनी मिल की बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रतापपुर में जो देवरिया ज़िला पड़ता है, ठीक है, प्रतापपुर में जो देवरिया प्रतापपुर जो है ये देवरिया ज़िले में स्थित है। और जो वहाँ बनाई गई तो 1903 में बनाई गई थी। रेल पहिया कारखाना कहाँ है? तो ये रायबरेली में है, ठीक है। और टाटा मोटर्स ट्रक लिमिटेड की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये लखनऊ ज़िले में है। और बात करते हैं स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो ये कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। इस चीज़ को याद रखिए। और बात करते हैं स्कूटर भारत स्टील रोलिंग मिल्स, ये कहाँ पर है? तो ये मुजफ्फरनगर में है। और वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म ये कहाँ पर है? नैनी प्रयागराज। ये वही नैनी है जहाँ से हमारी टाइम जोन रेखा निकलती है, ठीक, इस चीज़ को याद रखिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में है। और तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ है? ये मथुरा में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार RO और PCS जैसे प्रीलिम्स एग्जामों में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो ये नरोरा, एकमात्र उत्तर प्रदेश का परमाणु शक्ति केंद्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी RO में भर के पूछा गया है। और इसके साथ में यूपी PCS प्रीलिम्स में भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ पर है? तो ये जो है कानपुर में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने लिख भी दिया है, जो इंपॉर्टेंट है उसके आगे मैंने लिख दिया है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान कहाँ है? खुर्जा बुलंदशहर में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये कहाँ है? ये झांसी में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और सिंगरौली कोयला खान जो है ये कहाँ पर है? ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जामों में, इसको याद रखिएगा। तो ये कहाँ है? ये तो सोनभद्र में है। और बात करते हैं डीप फ्रीज मीट प्लांट ये कहाँ है? टुंडला फिरोजाबाद में है, ठीक है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन की बात कर लेते हैं तो रेनकूट जो सोनभद्र में पड़ता है वहाँ पर स्थित है। अब टॉपिक 2 जो है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लघु एवं कुटीर उद्योग तो बात कर लेते हैं। तो ये जो है इसमें मैंने लिख दिया है, ठीक, PCS प्रीलिम्स और RO PYQ, ठीक है। ये इसमें जो मैंने कंटेंट को इंक्लूड किया है जहाँ जहाँ से पढ़ के उस चीज़ को मैंने यहाँ पर विद प्रूफ मैंने लिख दिया है। और ये पूछा हुआ कंटेंट है, इस चीज़ को याद रखिए। लोहे के बांट, लकड़ी की नक्काशी
और वह फर्नीचर, सिगरेट निर्माण, ये सब कहाँ है भाई? तो ये सहारनपुर में है। और सबसे ज़्यादा यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है तो काठ की नक्काशी नाम दिया होगा, काठ मीन्स लकड़ी, या लकड़ी की नक्काशी, तो यही ज़्यादा बनता है। ठीक क्वेश्चन, तो ये कहाँ है? ये सहारनपुर में है। और चाकू उद्योग कहाँ? आप तो जानते हैं चाकू रामपुर का फेमस है, जिसे रामपुरी वाला चाकू कहते हैं, तो ये रामपुरी में है चाकू उद्योग। ठीक है। और जूट उद्योग की बात करते हैं तो जो सहजनवा पड़ता है ये गोरखपुर में, वहाँ पर है जूट उद्योग। ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, पीतल और कलई बर्तन, ये कहाँ है? वाराणसी में। और अगर जो बात करें पीतल के बर्तन मुरादाबाद में भी बनाए जाते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा गया है तो पीतल के बर्तनों की अगर जो बात करें तो मुरादाबाद ही ऑप्शन में देना, क्योंकि कई उद्योग जो हैं छोटे उद्योग ये कई जगह पर उत्तर प्रदेश के जगहों पर बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर पीतल, अगर जो पीतल के बर्तन की बात की गई हो तो आप सीधे ऑप्शन को कहाँ टिक करेंगे? मुरादाबाद। ठीक है। पीतल की मूर्तियाँ जो हैं ये बनाई जाती हैं मथुरा में, इसको याद रखिएगा। पीतल की मूर्तियाँ, तांबे का बर्तन, हाथ से कागज जो बनाया जाता है ये कहाँ पर बनाया जाता है? तो ये मथुरा जिले में बनाया जाता है। चीनी मिट्टी पाटरी उद्योग, तो ये खुर्जा है भाई, खुर्जा बुलंदशहर में बनाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और खेल का सामान, कैंची उद्योग, कांच उद्योग और दिया सलाई। दिया सलाई की बात करें तो दिया सलाई उद्योग सबसे फेमस की बात करें तो ये कहाँ पर है? बरेली में। और अगर जो बात करें खेल का सामान और कैंची उद्योग, ये कहाँ पर, ये कहाँ का फेमस है? तो मेरठ का फेमस है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। नीचे लिख भी दिया है कि दिया सलाई उद्योग जो है, और बेंत की छड़ियाँ हैं, बांस उद्योग, बांसुरी भी, बांसुरी दो जगह है, मथुरा में भी है और बरेली में भी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दिया सलाई और बांसुरी उद्योग, कांच की छड़ियाँ, बेंत की छड़ियाँ और बांस उद्योग, ये सब बरेली में है और बांसुरी उद्योग मथुरा में भी है। ठीक है। तो यदि ऑप्शन के अनुसार जाइए, ऑप्शन में क्या दे रखा है उसको टिक करें। ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, औषधि निर्माण और टार्च निर्माण, जरी व चिकनकारी, ये चीज़ तो आप जानते ही हैं कि चिकनकारी ही पूछा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण अगर जो कोई चीज़ पूछा जाता है तो चिकनकारी पूछा जाएगा। यदि लखनऊ के बारे में इन चारों चीज़ों में कोई चीज़ दी है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि चिकनकारी, जरी व चिकनकारी ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात करते हैं जरदोगी कला, मिट्टी के खिलौने, साबुन उद्योग, गलीचा निर्माण और लोहे का वाँट, ये कहाँ पर है? ये आगरा में है, इस चीज़ को याद रखें। पेठा नगरी की बात कर लेते हैं तो पेठा नगरी जो है 90% जो है ये पेठा आगरा में जो है पेठा का उद्योग होता है। अगर जो बात करें 10% तो 10% अन्य राज्य जो है पेठा नगरी, तो प्रयागराज नगर जो है, प्रयागराज नगर, वहाँ पर भी पेठा का जो है उद्योग किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में अधिकतर जो अभी तक पूछा गया है पेठा नगरी किस मतलब किसे कहते हैं तो वो आगरा है, वहाँ पर आप प्रयागराज बहुत कम देखने को पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बात करते हैं आंवला उद्योग, तो आंवला उद्योग कहाँ है? प्रतापगढ़ में, और ये वही प्रतापगढ़ है जहाँ पर सई नदी है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और कागज़ लुगदी उद्योग की बात करें तो कागज़ उद्योग, लुगदी उद्योग ये सहारनपुर में है, जो उत्तर प्रदेश का क्या है? सबसे उत्तरी जिला है, इस चीज़ को याद रखिए। और छपाई का फरमा जो बात करें उद्योग, ये कहाँ पर है? तो ये फर्रुखाबाद में है, इस चीज़ को भी याद रखिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिजों पर बात कर लेते हैं। तो बॉक्साइट जो है ये कहाँ पर है? चित्रकूट में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। कोयला जो है, कोयला का उत्पादन कहाँ होता है सबसे अधिक? तो सिंगरौली क्षेत्र में होता है। तांबा उद्योग कहाँ पर है? ये ललितपुर में है, बहुत ही फेमस है। और यूरेनियम जो उद्योग है, यूरेनियम, ये ललितपुर सबसे ज़्यादा। तो यही क्वेश्चन में अभी तक आप आरओ और एआरओ में कम से कम इसको 5 बार रिपीट पाएंगे। इसी तरीके से पीसीएस में ये कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। डायस्पोर जो उद्योग है ये कहाँ है? झांसी, महोबा, ललितपुर, ये तीनों जो हैं जिलों में ये पाया जाता है। कौन? डायस्पोर उद्योग। और लौह अयस्क की बात कर लेते हैं तो ये लौह अयस्क जो है ललितपुर में भी उत्पादन होता है। और गेरू उद्योग की बात कर लेते हैं तो गेरू उद्योग जो है ये बांदा में किया जाता है। और हीरा जो है ये हीरा बांदा एवं मिर्ज़ापुर दोनों जगह किया जाता है। सेल खड़ी,
सेलखड़ी का अगर जो देखें तो ये हमीरपुर और झांसी, ये 2 जगह किया जाता है। और डोलोमाइट की बात करें तो बारी या सोनभद्र, इन दोनों मतलब जगहों पर इसका उत्पादन किया जाता है। और राक फास्फेट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये नीचे है, ठीक। इसका ऑप्शन ललितपुर में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया, इस चीज़ को याद रखिएगा। और कांच बालू की बात करें तो शंकरगढ़ जो इलाहाबाद का है, वहाँ पर कांच बालू का उत्पादन सबसे अधिक होता है। बात करते हैं संगमरमर की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले में, मतलब ये 2 ज़िलों में संगमरमर का जो पत्थर है उसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। और सोना की बात करें तो सोना जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम सोने का उद्योग है। जैसे बात करते हैं शारदा जो नहर है, ये शारदा नदी और रामगंगा नदी के जो रेत के क्षेत्र हैं, ठीक है, और सोनभद्र ललितपुर, ये मतलब 4 ज़िलों में, मतलब 4 जगहों पर इसका उत्पादन देखा गया है, ठीक है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम जो है झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। ग्रेनाइट की बात करें तो बांदा, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर में पाया जाता है। और कैल्साइट की बात करें तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। पोटास की बात करें तो पोटास जो ये लवण है, ये सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो इलाहाबाद में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। और बात करते हैं एंडोलासाइट की, तो एंडोलासाइट का उत्पादन कहाँ होता है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक संस्थान, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तर प्रदेश, इनकी बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सहकारी संघ जो यूपीका है, ये कहाँ है, ये कानपुर में है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको याद रखिए। और प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम की बात करें, यानी पिकअप की, तो ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1972 में हुई। राज्य चर्म एवं विपणन लिमिटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये कई बार पूछा गया है आरओ एग्जाम में। तो ये कहाँ है, आगरा में। इसकी स्थापना कब हुई, 1974 में इसकी स्थापना हुई, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड, ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1974 में इसकी स्थापना हुई। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड जो है, निगम लिखने को यहाँ पर मिस हुआ है, तो ये कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर है, ये कानपुर में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई, इस चीज़ को याद रखिए। बात करते हैं औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। ये जो है ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाते हैं, क्योंकि कहीं पर लिखा होगा नोएडा, कहीं पर सीडा, ठीक है, और कहीं पर गीडा, गोरखपुर औद्योगिक विकास संस्थान, ठीक है, तो यहाँ पर गीडा लिखा जा सकता है, मिलेगा आपको। तो नवीन ओखला इंडस्ट्रियल विकास प्राधिकरण, ये इसका इंटरव्यू में, पीसीएस के इंटरव्यू में इसका मतलब पूछा गया है फुल फॉर्म, कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, क्योंकि नोएडा का ही फुल फॉर्म जो है नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ये नोएडा का फुल फॉर्म है, ये कहाँ पर है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। हरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है ये सीडा इसको बोलते हैं, ये कहाँ पर है, तो ये जौनपुर ज़िले में है, ठीक है। और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है इसको गीडा बोला जाता है, भाई क्या है, गीडा बोला जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में अगर जो गीडा देखने को मिल जाए और वहाँ पर लिखा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का फुल फॉर्म क्या है, तो आप गीडा क्लिक करें। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहें या अमौसी हवाई अड्डा कहें, कहा लिखा हो, ठीक है, इसको ये 2 नामों से जाना जाता है। ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा या बाबतपुर हवाई अड्डा, अब अधिकतर क्वेश्चनों में अभी तक यही देखने में आया है, चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो या पीसीएस का, वहाँ पर बाबतपुर ज़्यादा पाया गया है लाल बहादुर की अपेक्षा। तो बाबतपुर हवाई अड्डा और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये कहाँ पर हैं, तो ये वाराणसी ज़िले में है, इस चीज़ को याद रखिए।
और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है अकादमी, ये कहाँ है, ये फुर्सतगंज कहाँ पर पड़ता है, तो ये रायबरेली में। इस चीज़ को याद रखिए। चकेरी हवाई अड्डा बहुत ही बार पूछा गया, आरओ में एग्जाम है, आरओ और पीसीएस जैसे एग्जामों में ये बहुत बार पूछा गया है। ये कहाँ पर है, तो ये कानपुर ज़िले में स्थित है, ठीक है। और खेरिया हवाई अड्डा ये कहाँ है, ये आगरा में है। और सरसामा हवाई अड्डा कहाँ है, तो सरसामा हवाई अड्डा जो है ये सहारनपुर ज़िले में है। अब बात करते हैं उसके बाद हिंडन हवाई अड्डा जो है ये गाज़ियाबाद में है। पुरुषोत्तम श्री राम, यहाँ पर लिखने को भूल गया और लिखा भी नहीं है उसमें, मैंने परीक्षा वाणी को पढ़ा, वहाँ पर केवल पुरुषोत्तम श्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखा है। और जबकि लिए इस क्वेश्चन को अगर जो सही मायने से लिखा जाए तो पुरुषोत्तम श्री जो राम भगवान थे उनके नाम से पड़ा है। पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर है, ये अयोध्या में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कुशीनगर जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है, ये कुशीनगर में है, ठीक है। और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कर लेते हैं तो ये गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। और अगर जो बात करते हैं ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, तो ये आगरा ज़िले में है, ठीक। तो दोस्तों ये हमारे यूपी स्पेशल जीएस की श्रृंखला की जो है ये चौथी वीडियो थी। और ये आपको फिर बता दूं कि यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसके साथ बता दूं कि यदि पढ़ाने में कोई त्रुटियां हुई हों तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक्स।